ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। सीमेप में हुआ एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम का समापन। रिपोर्ट उमेश सिंह राणा, पंतनगर। सीएसआईआर केंद्रीय औषधि एवं सघन पौध अनुसंधान केंद्र सीमेप पंतनगर में आज एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम के समापन की घोषणा विधिवत निदेशक प्रबोध कुमार त्रिवेदी द्वारा की गई। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि किसानों को परंपरागत खेती के साथ ही गैर परंपरागत खेती करने की सलाह संस्थान द्वारा दी जाती है। सारे देश में 4 केंद्रीय अनुसंधान केंद्र तथा 37 लैब कार्य कर रही हैं, जिसके चलते किसान हमारे वैज्ञानिकों की सहायता से परंपरागत फसलों के साथ ही अपनी बंजर या निष्प्रयोज्य भूमि को सीमेप के वैज्ञानिकों के दिशा निर्देशन में औषधि एवं सघन पौधों की खेती कर अपनी आय को दोगुना किया जा सकता है, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आह्वान पर खरा उतरता है। उन्होंने बताया कि मेथा के क्षेत्र में हमारा संस्थान देश का सबसे बड़ा संस्थान है। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जी.बी. पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति एम.एस. चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत किसान तथा वैज्ञानिक एक दूसरे से अपनी अपनी जानकारियां बांटते हैं। विश्वविद्यालय तथा सीमेप एक दूसरे के पूरक हैं, जहां विश्वविद्यालय कृषि के नए नए तरीके और तकनीक उपलब्ध कराता है, वहीं सीमेप किसानों को अपनी आय को दोगुना करने के लिए गैर परंपरागत खेती की ओर बढ़ावा देते हुए आय दोगुना करने की प्रेरणा देता है। प्रबोध कुमार त्रिवेदी, निदेशक सीमेप, एम.एस. चौहान, कुलपति जी.बी. पंत विश्वविद्यालय। अगर सीएसआईआर के देखें तो टोटल 37 लेबोरेटरीज अक्रॉस इंडिया हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो भी अपनी लेबोरेटरीज में काम करते हैं उसको आम जनता तक और किसानों तक पहुंचना चाहिए। तो लैब टू लैंड का जो कॉन्सेप्ट है तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा। सीमैप जिसके 4 सेंटर्स भी हैं, एक पंतनगर में है, दूसरा बागेश्वर में है, बंगलौर हैदराबाद में है। सारे सेंटर्स ने मिलकर डिसाइड किया हम लोग किसानों के लिए, आम पब्लिक के लिए और स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम करेंगे, जिनसे उनको पता चले कि ये मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी इम्प्रूव वैरायटीज़ क्या हैं, उनका किस तरीके से वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, किस तरीके से इंडस्ट्री उसके अराउंड खड़ी की जा सकती है। तो उस उपलक्ष्य में हमने 5 दिन का प्रोग्राम अपने लखनऊ हेडक्वार्टर में किया और उसका समापन यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें हमने किसान भाइयों को बुलाया। यहाँ पे किसान भाइयों को अपनी जो उच्च प्रजातियाँ हैं जो हमने डेवलप की उनके बारे में बताया जाएगा। प्लांटिंग मटेरियल भी उनको दिया जाएगा, जो जिससे कि वो अपने वहाँ लगा के और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर सकें। सीमैप का जो कार्य है, अगर तो देखें जिस तरीके किसानों के साथ मिलकर काम किया है, 25 साल से भारतवर्ष मेंथा के क्षेत्र में विश्व का नंबर 1 उत्पादक और एक्सपोर्टर है। ये केवल संभव इसलिए हो पाया क्योंकि हम लोगों ने वैरायटीज़ डेवलप की और किसानों ने उसको अडॉप्ट किया। इसी एरोमेटिक ऑयल्स हैं या दूसरे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम क्रिएट करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को और बढ़ावा देना चाहते हैं। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर सीएसआईआर के सीमैप, जो हमारा केंद्रीय औषधीय एवं सघन पौधा अनुसंधान संस्थान है, उसमें आने का मुझे मौका मिला है और यहाँ के संस्थान के जो निदेशक, ये संस्थान लखनऊ का एक यूनिट है। यहाँ के निदेशक डॉक्टर पी.के. त्रिवेदी जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया और जो हमारे जितने भी किसान भाई हैं, जो प्रोग्रेसिव किसान हम बोलते हैं, भाई और किसान महिलाएं हैं, उनके बीच में हमने अपना विचार व्यक्त किए। और जैसा कि आपने कहा है कि पंतनगर विश्वविद्यालय लगातार देश की सेवा कर रहा है, पिछले 62 सालों से सेवा कर रहा है और यही विश्वविद्यालय है कि जिसकी वजह से आज हम अनाज में संपन्न हैं, हम दूध में संपन्न हैं, हम बाकी सारी चीज़ों में संपन्न हैं। और यही विश्वविद्यालय है कि जिसने शुरू में जो रिसर्च की है, औषधियों पर रिसर्च किया, जो हर्बल हमारी औषधियाँ हैं उस पर रिसर्च की है, एरोमेटिक जितने प्लांट्स हैं उस पर किया है। उसके अलावा जो इनसे कोई भी चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं या जो तौर तरीके आते हैं, जो वैज्ञानिक तौर तरीके हैं, उससे विश्वविद्यालय ने समय समय पर
हमारे किसान भाइयों को, हमारे इंडस्ट्रीज को दिया है। सी मैप भी उसी दिशा में कार्य कर रहा है। और सी मैप में और हम में थोड़ा फ़र्क ये है कि हम किसानों को ज़मीन से लेकर ऊपर तक बात करते हैं। उगाना कैसा है, कैसे उसका ज़मीन का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, जो सॉइल का क्या उसके लिए होना चाहिए, टेक्सचर होना चाहिए, और कैसे प्लांटेशन होना चाहिए, क्या क्या उसमें एग्रोनॉमी के इनपुट डालने चाहिए, वो सब चीज़ें होती हैं। और उसके बाद में जब पौधा हो जाता है, तैयार हो जाता है, तो वहीं सी मैप अपने आप में उस पौधे से कैसे औषधियाँ बनती हैं, क्या क्या औषधियाँ 10-12 औषधियाँ उनके द्वारा जो बनाए गए हैं, जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में लोगों ने एक्सेप्ट की हैं और खरीदे जाते हैं। हमारा जो है कृषि विश्वविद्यालय भी इसी दिशा में अग्रसर है। हर्बल गार्डन, इस दिशा में हम लोग भी लगातार काम कर रहे हैं और उसको जोड़ रहे हैं कि किसी ढंग से जो हमारा गरीब किसान है या कोई हमारा स्टार्टअप है, यंग हमारा भाई है जो पढ़ा लिखा है, उसको रोज़गार मिले। और उससे हम समय समय पर हम ये चाहते हैं कि उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं।